अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। शहर के रिहायशी इलाकों में पहले से मौजूद शराब दुकानों को हटाने को लेकर समय समय पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वार्ड नंबर 24 सुरभि नगर में महिलाओं का खासा आक्रोश दिखाई पड़ रहा था, जिसके बाद यहां से शराब दुकान को स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन वार्ड नंबर 25 सहस्त्रबाहु चौक के निकट पहुंची विस्थापित शराब दुकान को लेकर यहां के वार्ड वासियों ने भी मोर्चा खोल दिया। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास वार्डवासी कर रहे हैं। इसी बीच 9 अप्रैल को कांग्रेसी विधायक का समर्थन इन प्रदर्शनरत महिलाओं को मिला, जहां विधायकों ने पहुंचकर शराब दुकान को रहवासी क्षेत्र में खोले जाने पर आपत्ति दर्ज कराई और प्रशासन से इसे यहां से हटाकर शहर के बाहर स्थानांतरित किए जाने पर जोर दिया। गुरुवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष और विधायक संजय उइके, विधायक अनुभव मुंजारे और विधायक विवेक विक्की पटेल द्वारा कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ वार्ड नंबर 25 में खुल रही शराब दुकान का विरोध दर्ज कराया गया। यहां पहुंचकर उन्होंने महिलाओं से चर्चा की, जहां उन्होंने बताया कि यहां पर शराब दुकान खुलने से अराजकता फैल सकती है और विवाद की स्थिति भी बन सकती है, जिसे लेकर वार्ड की महिलाएं धरना दे रही हैं। प्रदर्शनरत महिलाओं का समर्थन करते हुए कांग्रेसी विधायकों ने एक सुर में शराब दुकान को यहां से हटाए जाने की मांग रखी। आपको बताएं कि इस शराब दुकान को लेकर लगातार महिलाओं का प्रदर्शन होता रहा है और पूर्व के स्थान पर भी महिलाओं ने इस जंग में जीत हासिल की, लेकिन अब बारी वार्ड नंबर 25 के वार्ड वासियों की है। फिलहाल इस प्रदर्शन से प्रशासन पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब कांग्रेसी विधायकों ने भी समर्थन दिया है और प्रशासन से शराब दुकान अन्यत्र स्थापित किए जाने की मांग रखी है। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, ये आगामी समय में ही पता चल सकेगा। इस दौरान विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो शराब दुकान वार्ड नंबर 24 में थी, इसके लिए संघर्ष किया गया तो वहां से हटकर यह वार्ड नंबर 25 में आ गई। यहां छात्रावास, उद्यान, आईजी कार्यालय सहित रहवासी क्षेत्र है। यहां पर प्रशासन शराब दुकान खोल रहा है तो यह आपत्तिजनक और शर्मनाक है। मेरा समर्थन वार्ड वासियों के साथ है, मजबूती से हमें लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा हम जनप्रतिनिधियों को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती है और न ही विश्वास में लिया जाता है। प्रशासन अपनी मनमर्जी करता है। हम बताना चाहते हैं कि जनसेवक हैं, जहां भी जनता तकलीफ में होगी, नियम विरुद्ध तरीके से प्रशासन काम करेगा तो जनता के साथ हम खड़े होंगे। मेरा तो ये कहना है कि हमारे जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे चलना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि निरंतर चाहे कहीं की भी बात हो, हमारी जो जिला प्रशासन की जो प्रक्रिया है, जो कार्यशैली है, वो किसी भी जिले की हम देखें तो नियमों का जो तरीके से पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं जो आज वार्ड नंबर 25 का जो इलाका जहाँ हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे शराब की नई दुकान खोली जा रही है। यह तीसरा दिन है, बोल रहे हैं, बता रही हमारी बहनें कि तीसरा दिन है, खुल गई है भट्टी। और इसके पहले यही भट्टी जो थी, यही दुकान जो थी वार्ड नंबर 24 में विवेक ज्योति जो स्कूल है उसके पास में खुल रही थी। तब भी मैंने उस समय भी वहाँ की महिलाओं के साथ, वहाँ के आम नागरिकों के साथ मैंने जाके आंदोलन किया था। लंबी लड़ाई वहाँ चली थी, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया था। लड़ाई संघर्ष जारी था हमारा। लेकिन अब ये निरंतर जो संघर्ष हो रहा था, तो इस बार ये हुआ कि ये भट्टी वहाँ से उठ के इधर आ गई। तो ये कितनी गलत बात है। 24 से आपने 25 में ले आए, बात तो वही, ढाक के 3 बात वही रहे। आज यहाँ हम देखें कि हमारे जिले का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय यहाँ पर है। ये शहर का एक प्रमुख इलाका है। यहाँ पर DIG ऑफिस है, यहाँ पर MP एग्रो का कार्यालय यहाँ पर है और यहाँ पर आवागमन जो है महिलाओं का, बच्चियों का भी निरंतर बना रहता है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ शराब दुकान खोल रही है, प्रशासन खोल रहा है, तो ये बहुत ही शर्मनाक है, आपत्तिजनक है। और यही कारण है कि हमारी बहनें आज 3 दिन हो गए आंदोलन में बैठी हैं। मैं भी पहले ही दिन आ जाती, लेकिन मैं भोपाल में थी, आज ही भोपाल से मैं लौट कर आई हूँ। तो मेरा तो समर्थन खुलकर है और इस लड़ाई को तो मैं कहना चाहती हूँ हमारी बहनों से और भाइयों से कि मजबूती से हमको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि 100 मीटर के दायरे में जहाँ पे शिक्षण संस्थाएं हों, जहाँ धार्मिक स्थल हों, ऐसी जगहों से 100 मीटर का दूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे तो किसी नियम का पालन ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात जो बार बार उठ रही है
कि जनप्रतिनिधियों को बता दिया गया था, जनप्रतिनिधियों से अनुमति ले ली गई थी। ये सरेआम प्रशासन झूठ बोल रहा है। कहीं भी हमको कोई जानकारी नहीं मिल रही, कोई जानकारी हमको नहीं दी जाती, ना हमको विश्वास में लिया जाता, ना हमको भरोसे में लिया जाता, और जब चाहे प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहता। वहीं विधायक संजय उइके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शराब दुकान के विरोध में धरना दिया जा रहा है। वार्ड वासियों का समर्थन कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड है, वो खुद महिला हैं, तो दुख की बात है कि बहनों को आंदोलन शराब दुकान हटाने के लिए करना पड़ रहा है। इसे लेकर नियम है कि शासकीय कार्यालयों से इसकी दूरी होनी चाहिए, लेकिन 25 मीटर की दूरी पर ही ये दुकान खोली जा रही है। सरकार खुद नियम बनाती है और उसका उल्लंघन भी करती है। हम इसका विरोध दर्ज कराते हैं। और कांग्रेस परिवार के सभी साथी आज हम हमारी बहनें जो आज यहाँ शराब दुकान के विरोध में धरना दे रही हैं, लगातार 3-4 दिन से धरना दे रही हैं कि वार्ड नंबर 25 है। पहले ये शायद ये शराब दुकान वार्ड नंबर 24 में था, उसको स्थानांतरित करके वार्ड नंबर 25 में प्रारंभ किया गया है। और जैसा कि जानकारी मिली है कि ये नगर पालिका अध्यक्ष का वार्ड है, और चूँकि वो स्वयं भी उनका वार्ड है और स्वयं भी महिला हैं, और बड़े दुख की बात है कि आज हमारी बहनों को उनके रहते हुए आंदोलन करना पड़ रहा है शराब दुकान हटाने के लिए। और जो नियम है शराब दुकान के कि जो शासकीय कार्यालय हैं, स्कूल भवन हो, शाला भवन हो, आंगनबाड़ी भवन हो, जहां छात्र छात्राएं पढ़ते हों, उन भवनों से 100 मीटर की दूरी पे ही शराब दुकान खोली जानी चाहिए। आज यहां आकर हमको पता चल रहा है, जानकारी मिल रही है कि ये केवल 20-25 मीटर की दूरी पर ही ये दुकान खोला गया है। तो सरकार स्वयं नियम बनाती है और स्वयं उस नियम का उल्लंघन कर रही है। ये सबसे बड़ी इस सरकार में दुविधा वाली बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनका ही वार्ड है और वो स्वयं महिला हैं। तो सबके बावजूद भी हमारी बहनों को आंदोलन करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज हम पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी बहनों को इस आंदोलन पे सहयोग करने के लिए, समर्थन देने के लिए हम सब लोग इनके साथ यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। और आप सब लोग पत्रकार साथियों के माध्यम से हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जो नियम बना है उसका पालन करें, और यहाँ शराब दुकान जो हमारे बहनें नहीं चाहती हैं कि यहाँ शराब दुकान ना खुले। पूरी कांग्रेस पार्टी भी यही मांग करती है कि यहाँ शराब दुकान यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए, जहाँ और भी बहुत सारी जगह हैं, रहवासी इलाका ना हो। और जो नियम बने हुए हैं कि जो स्कूल भवन है, शासकीय भवन है, उनसे दूर रखा जाए। तो हम सब लोग इसी बात